अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी के तीसरे खंड का आज समापन होना है। उपसंहार में सार गर्भित प्रसंग सामने आ रहा है। तीसरे खंड का नाम ही बहुत प्रेरणादायी है। पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। इसका अर्थ ये है कि पुण्य की क्रियाओं को बढ़ाओ, शुभ कार्यों को, शुभ भावों को बढ़ाओ और पाप को घटाओ, पाप का प्रक्षालन करो। उपसंहार की ये पंक्तियां, ये कथानक पेज नंबर 261 से प्रारंभ हो रहा है। आखिरी प्रसंग है। मूक माटी के चौथे खंड की बात है। नीचे का विषय है और कथा संदर्भ महाकाव्य में इस रूप में चल रहा है कि जब बादलों के दल अपने दुरभिप्राय से सहज भाव रखने वाले, श्रम पूर्वक अपनी आजीविका चलाने वाले, सादगी से जीवन बिताने वाले कुंभकार के उस श्रम कार्य को, जो मिट्टी से उसने कुंभ बना करके तैयार किया है, ऐसे कुंभों को बादल दल गला देना चाहते हैं, बहा देना चाहते हैं। एक तरह से सामान्य सी आजीविका वाले को ये एक बहुत बड़ी आपदा विपदा मानी जाएगी। पर यह भी कहा गया कि परेशानियां तो आती हैं, लेकिन धर्म का भाव अपने साथ हो तो परेशानियां दूर भी होती हैं। पहले दूसरे खंडों में जिस तरह से कुंभकार शिल्पी का जीवन दर्शाया है, वह जैन परंपरा के योग से श्रावकाचार के धर्मों में, गृहस्थ के श्रावक धर्म में बहुत आदर्श दिखता है। ऐसा सदाचारी, सद्विवेकी, न्यायवान, न्याय नीति से आजीविका का उपार्जन करने वाला श्रमजीवी कुंभकार शिल्पी साधक तो नहीं, पर एक लघु साधक के रूप में घर में रह कर के समभाव, समता भाव का पालन करने के रूप में मूक माटी में प्रस्तुत हो रहा है। उस पर भी यदि कोई आपत्ति विपत्ति प्रकृतिकृत आती है तो उसे वह समभाव, समता भाव, सहज भावों से सहन करता है। साधक सहन करता है, पर प्रकृति भी उसका साथ देती है। वही दृश्य संदर्भ पंक्तियों में आगे बढ़ रहा है। मति की गति सी तीव्र गति से, मति की गति सी तीव्र गति से पवन पहुंचता है नभ मंडल में।
आकाश मंडल में पवन पहुंच जाता है। पापोन्मुखों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है। और वह पवन, हवा, पाप के उन्मुख उन प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है और उनके मुख को फेर देता है, बादलों के मुख को फेर देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर, समुद्र की ओर। फिर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ढकेल देता है, पवन उन बादलों को ढकेल देता है। दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, पवन कैसे ढकेल रहा है? दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, एक पद धरती पर निश्चल जमाते, एक पद पीछे की ओर खींच, एड़ी के बल से गेंद को ठोकर देकर बालक ज्यों देखता रह जाता, पवन देखता रह गया। कोई भी गेंद को हाथ में लेकर के जैसे उछालता है, ऐसे ही पवन ने बादलों को उछाल दिया, ढकेल दिया। अब क्या पूछो? बादल दल के साथ असंख्य ओले, बादल दल के साथ असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ। जो कुंभकार के आंगन में गिरने वाले थे, कुंभ को नष्ट करने वाले थे, पवन के सहयोग से वह सारे बादल जो समुद्र की ओर ढकेले गए, तो उन बादलों के साथ असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ। पाप कर्म के वशीभूत होकर भयंकर दुखापन्न नरकों में गोलाटे लेते 60 नायक नारक गिरते ज्यों। ऐसे ओले गिरे अपने सिर के बल बल, जैसे अशुभ कर्म की वजह से, पाप कर्म की वजह से भयंकर दुखों से घिरे हुए नरकों में नारकी जन्म लेते समय उल्टे उल्टे गिरते हैं, ऐसे गिरे। कल्पना जो समुद्र में ओलों को गिराने की दुरभिप्राय का परिणाम नरकों से जोड़ करके इस काव्य में दिखाया। इधर कई दिनों के बाद निराबाध निरभ्र नील नभ का दर्शन। अब कई दिनों के बाद आकाश साफ हो गया, पवन का हर्षण हुआ, पवन खुश हो गया, उत्साह उल्लास से भरा सौर मंडल कह उठा कि, सौर मंडल क्या कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे। बस धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे। इसलिए कहते हैं ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माँ और जन्म भूमि मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान मानी गई हैं। स्वर्ग अपने आप में ठीक माना जाता है, लेकिन स्वर्ग से भी बढ़कर के यदि कोई है तो साहित्य में कहा है जननी जन्म भूमिश्च। माँ और जिस धरती पर रह रहे हैं, जन्म लिया है, वो मातृभूमि। उसी भाव को लेकर के यहाँ पर लिखा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा घनी घनी रहे। बस अणु अणु कण कण ये वन उपवन और पवन, अणु अणु कण कण ये वन उपवन और पवन भानु की आभा से धुल गए हैं। कलियां खुल खिल पड़ी पवन की हंसियों में, छवियां घुल मिल गईं गगन की गलियों में। नई उमंग नए रंग, अंग अंग में नई तरंग, नई ऊषा तो नई ऊष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया सिंचन नया चिंतन,
नई शरण तो नई वरन, नया भरण तो नया भरण, नए चरण संचरण, नए करण संस्करण, नया राग नई पराग, नया जाग नहीं भाग, नए हाव तो नई तृपा, नए भाव तो नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी, नई नई गरीयसी, गरीयसी बजनदार, नई मंगल तो नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज, नई मिति तो नई मति, नई चिति तो नई यति, नई दशा तो नई दिशा, नई मृषा तो नई यशा, नई क्षुधा तो नई तृषा, नई सुधा तो निरामिषा। नया योग है, नया प्रयोग है, नए नए ये नयोपयोग है, नई कला ले हरी लसी है, नई संपदा बरी यसी है, नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है, नए भवन में नए छुबन हैं, नए छुबन में नए स्फुरन हैं। अब ये काव्य जो लिखा है अनुप्रास को लेकर के, प्रकृति और संदर्भों को जोड़ करके, ये सब हर्षोल्लास का वातावरण बन गया, क्योंकि जो उपसर्ग आ रहा था वह टल गया और परेशानी दूर होती है तो प्रसन्नता बढ़ती ही बढ़ती है। प्रसन्नता के वातावरण का ये चित्रण काव्य में अपनी अनुपम अद्भुत छटाओं के साथ गुरुवन ने यहाँ पर किया है। काव्य के नियमों में काव्य में कला होना, काव्य में प्रास होना, काव्य में कल्पना होना, ये सभी काव्य को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। काव्य का एक तरह से प्रभाव दर्शाते हैं। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर, किंतु इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर। सब में प्रसन्नता छा गई, लेकिन शिल्पी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब घुमड़ घुमड़ करके चमकती हुई बिजलियों के साथ में ओले बरसने को थे, तब भी शांत चित्त शिल्पी अपने स्वभाव में था। और जब बाधाएं टल गईं तो प्रकृति में प्रसन्नता भले आ गई, लेकिन शिल्पी मौन आसीन है, उसकी कोई हर्ष की प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही। मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी वह अप्रभावक ही रहा। मंद मंद सुगंध पवन बह कर भी वह अप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए? सब जगह हर्ष का वातावरण बना, लेकिन शिल्पी शांत मौन आसीन है। पुलकित कहाँ हुए शिल्पी के रोम रोम वे? अपरस को परस वह प्रभावित कर कब कर सकता? अपरस को परस वह, जो तत्व अस्पर्शी है, अपरस यानी अस्पर्शी है, उस तत्व को परस यानी स्पर्श प्रभावित कब कर सकता? प्रभावित कब कर सकता? शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी, शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह, शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा ना सकी। गंध तो आ गई, पर नासिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भोगोपभोग की ये वस्तुएं
जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, भोगोपभोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, फिर तो यहाँ योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को। अब कुंभकार को कैसे बाहर बुलाएं? गंध लेने वाले को भी अंततः तृप्त नहीं कर पाती, तो जो गंध लेने में रुचि नहीं रख रहा, ऐसा वह शिल्पी योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को, संभव नहीं है। निजी निजी नीड़ों को छोड़, निजी निजी नीड़ों यानी घर घोंसलों को छोड़, बाहर आ बन बहार निहारता। निजी निजी नीड़ों को छोड़, बाहर आ बन बहार निहारता। पंछी दल की चहक भी, पंछी दल की चहक भी चाह के अभाव में, शिल्पी के करणों को चाह के अभाव में यानी इच्छा के अभाव में, शिल्पी के करणों को कानों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी। पक्षी आने लगे, कलरव करने लगे, उन पक्षियों की चहक भी शिल्पी के कानों को प्रभावित नहीं कर पा रही। ना पंछियों की चहक और ना गुलाब के फूल की महक दोनों शिल्पी को प्रभावित नहीं कर पा रहे, और शून्य में लीन हो गया वह। शून्य में लीन हो गया, अपने में लीन हो गया वह। यानी श्रवणी चहक के ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कर्ण वह। श्रवणी है, श्रवणी कान से सुनने योग्य चहक के ग्राहक ग्रहण करने वाले नहीं बने शिल्पी के कर्ण वह। कानों तक आवाज आ जाए और हम ना सुने, सुगंध नासिका तक आ जाए और हमको गंध का ज्ञान ना हो, ऐसा हो सकता क्या? अरे कहाँ से आ रही है दुर्गंध, किसने जला दिया, हटाओ इसको, यहां भी जल्दी मालूम हो जाता। अरे भाई किसी ने अगरबत्ती लगाई है क्या, कहाँ से लाए ऐसी अगरबत्ती, सेंट लगा के आए हो क्या तुम, कहाँ से लाए, हमको भी बताओ, हम भी खरीदेंगे। तो सुगंध और दुर्गंध में अपनी नासिका जल्दी प्रभावित हो जाती है। कोई भी कहीं पर ध्वनि आवाज होती है, कर्ण तुरंत पकड़ते हैं उसको। लेकिन ऐसी स्थिति भी बनती है कि यह सब होता रहे तो भी साधक का उपयोग उसमें ना लगे। तभी तो इष्टोपदेश में क्या लिखा पूज्यपाद स्वामी ने कि ब्रुवन अपि ही न ब्रूते गच्छन अपि न गच्छति स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। अपने स्वरूप में स्वभाव में जो निष्ठ हो गया है, अपने स्वरूप में जो साधक लीन हो रहा है, हो गया है, उस साधक की स्थिति क्या बनती है? बोलते हुए भी नहीं बोलने के समान हो जाता है। बोलते हुए भी नहीं बोलने के समान, बोल तो रहा है पर उपयोग उसका ऐसा बना हुआ है कि बोलते हुए भी नहीं बोल रहा हो जैसे। ऐसी स्थिति कब बनेगी? ऐसी स्थिति तब बनेगी कि वह बाहर से प्रवृत्ति तो कर रहा है पर अपने उपयोग को अपने उपयोग में ही लगाए हुए है। ऐसा हो सकता क्या? ऐसा हो सकता है, होता भी है। इतनी देर तक चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं आचार्य श्री मुनि संग, तो क्या इतनी देर तक उसी में उपयोग लगा रहेगा? हाँ, चल तो रहे हैं, सावधानी तो है, देख भी रहे हैं,
बीच बीच में कोई संदर्भ आए तो उत्तर भी दे रहे, बातचीत भी कर रहे, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखने के समान, बात करते हुए भी बात नहीं करने के समान। ब्रुवन अपि ही न ब्रूते। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ब्रुवन अपि ही न ब्रूते, गच्छन अपि न गच्छति, चलते हुए भी, नहीं चलते हुए नहीं, चलते हुए भी नहीं चलने के समान जिनकी स्थिति है। ऐसा हो सकता क्या? चलते हुए भी नहीं चलने के समान हो सकता है। स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु, जिन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर कर लिया, अपने उपयोग को स्थिर कर लिया, पश्यन अपि न पश्यति, वह दूसरों को देखते हुए भी नहीं देखने के समान अपने उपयोग को बनाए रखते हैं। ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी, दूरज होकर नहीं, दूर होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही, ऐसी स्थिति, विशेष स्थिति में दूरज होकर भी, यानी दूर होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहस्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। अब जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो दूर रह कर के भी सूरज, जो रजविहीन है, धूल धक्कड़ से परे है, सहस्रों करों को फैलाकर, जैसे हजारों अपने हाथों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से, अपनी सुकुमार अंगुलियों से, किरणों की अंगुलियों से, नीरज की बंद पांखुड़ियों सी, जैसे नीरज यानी कमल की बंद पांखुड़ियों को सूर्य की किरणें आते ही खोल देती हैं, तो नीरज की बंद पांखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। आंखें थोड़ी सी करो। इस सहलाव में शिल्पी को अनुभूत हुआ माँ की ममता का मृदु स्नेहल परस। शिल्पी को ऐसा अनुभूत हुआ माँ की ममता का मृदु स्नेहल परस। आंखें विस्फारित हुईं। हुआ अपार क्षमता का सदन, हुआ अपार क्षमता का सदन, आलोक धाम दिनकर का दरस। दिनकर यानी सूर्य, आलोक धाम उजाले का घर, दूर से दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। दूर से दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। और इधर भक्ति के धवलिम कणों में, भक्ति के धवलिम कणों में स्नपित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यूं पूरा का पूरा माहौल डूब गया। किस में डूब गया माहौल? परसन में, यानी स्पर्शन में, दर्शन में, अवलोकन में, हर्षण में, खुशी में, और तरसन में तरस रहे हैं। परसन, दर्शन, हर्षण, तरसन शब्द कैसे मतलब चुन करके रखे जाते हैं। एक दोहा पढ़ा था हमने, दोहे में 4 शब्द आते हैं, अटपट, खटपट, झटपट, चटपट। 4 शब्द हैं, अटपट, खटपट, चटपट, झटपट। अटपट ज्ञान जिनेस का, जिनेस यानी भगवान। अटपट ज्ञान जिनेस का झटपट कैसे होए। भगवान का ज्ञान कैसा है? अटपटा ज्ञान है, जल्दी सबकी समझ में नहीं आता। वो तो जिसको सिद्धांत मालूम है उसी को समझ में आता है। अटपट ज्ञान जिनेस का झटपट कैसे होए। अटपट ज्ञान जिनेस का
झटपट कैसे होय, मन की जब खटपट मिटे। मन की जब खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। अटपट, झटपट, खटपट, चटपट। अटपट ज्ञान जिनेस का, झटपट कैसे होए, मन की जब खटपट मिटे। अब मन की खटपट क्या? बच्चों की खटपट तो समझ में आ जाती है, लकड़ी पत्थर की खटपट समझ में आ जाती है, लेकिन मन की खटपट, मन में विकल्प आते हैं, द्वंद्व दुविधाएं आती हैं, विचार वैषम्य होते हैं। मन कभी शांत होते हैं, विचार कभी शांत होते हैं, कभी अशांत हो जाते हैं। तो ये मन की खटपट है। अटपट ज्ञान जिनेस का, झटपट कैसे होए, मन की जब खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। ये दोहा भी हमने संघ में, एक ऐसा प्रसंग बना जब चर्चा होते होते आचार्य श्री भी सुनाते हैं ना कुछ, तो हम लोगों को भी जब जो जैसा, इसको भी हमने सुना दिया। बोले हाँ हाँ, ये बराबर, 4 शब्द फिट हो गए। आचार्य श्री को साहित्यिक चीज़ें, बातें बहुत पसंद आती हैं। कोई भी किसी भी तरीके से अच्छे समय में अच्छी चर्चा करे, पसंद आती है। और वो एक बार में ही आचार्य श्री के ख्याल में सब बात आ जाती है। उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वो जो प्रोडक्शन करते हैं ना, वो एक अलग ही हो जाता है आचार्य श्री का। उस पर को 4 शब्दों पर 1 घंटे का प्रवचन हो जाए आचार्य श्री का। हाँ, तो ये ऐसा। तो यहाँ पर भी काव्य में परसन में, दर्शन में, हर्षन में और तरसन में काव्य के ये लालित्य माने जाते हैं। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि, स्वस्थ शाम्य भाव की ओर, अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि, कुंभ क्या कहता है अब कुंभकार से? अब कुंभ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परिसय उपसर्ग के बिना कभी कुंभ बोल रहा है कुंभकार से, परिसय उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि ना हुई ना होगी। त्रैकालिक सत्य है यह। परिसय और उपसर्ग के बिना स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष। अपवर्ग कैसे कहते हैं? मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। तो परिसय और उपसर्गों के बिना कभी भी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि ना हुई है ना होगी। त्रैकालिक सत्य है यह। स्वर्ग भी आसानी से थोड़ी मिलता है। आसानी से मिलता क्या? तुमने इतनी सी सामग्री चढ़ा दी तो वहां पर रिजर्वेशन हो गया ऐसा फिक्स हो गया क्या? जिसने थोड़ी सी चढ़ाई तो उसको छोटा वाला मिलेगा, जिसने बड़ा थाल चढ़ा दिया तो उसको बड़ा वाला स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा होगा क्या? हो भी सकता है, लेकिन ऐसा हो ही जाए अनिवार्य नहीं है। भक्ति करते करते पुण्य का अर्जन होता है, पाप का क्षय होता है। और पाप का क्षय हो, पुण्य का अर्जन हो, तो स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। अपवर्ग पाने के लिए तो पाप भी जाना और पुण्य भी जाना। लेकिन भक्ति के साथ साथ कठिनाइयाँ भी सहन की जाती हैं, परेशानियों को भी सहन किया जाता है। बिना परेशानियों को सहन किए स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला नहीं। अब भगवान जहाँ से मोक्ष गए वहाँ तक पहुँचना ही तुम्हें कठिनाई लग रही है। भगवान जहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उस स्थान तक पहुँचना ही तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। फिर
किस कठिनाई को पार करके भगवान मोक्ष गए होंगे वो तो तुम्हें पता ही नहीं। स्वर्ग और अपवर्ग भी बिना परिसय उपसर्ग को सहन किए मिलते नहीं। गुप्त साधक की साधना से अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर, गुप्त साधक की साधना से, जो पता ना चले किसी को, देखने में ना आ पाए, ऐसी किसी साधक की गुप्त साधना। भैया आजकल क्या कर रहे हो तुम, दिखते नहीं हो, समझ में नहीं आता, कुछ बोलते ही नहीं हो, क्या कर रहे हो? नहीं, हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ माला भी तो फेरते रहते हो। हाँ चल रही है। बताओ ना क्या चल रहा? नहीं, बताने की जरूरत नहीं। फिर भी बताने में कुछ नहीं, नहीं वो चल रहा यानी चल रहा। तो गुप्त साधक की साधना सी अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर, कुंभ अभी पका नहीं है, धूप में पकने के लिए रखा है, सूखने के लिए। अभी तो उसको और कितना क्या करना पड़ेगा। भले ही कुंभ पका नहीं है पर उसकी आस्था परिपक्व है, आस्था पकी हुई है। अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को, और वह कहता है आशा नहीं थी मुझे की, आशा नहीं थी मुझे की, अत्यल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। आशा नहीं थी मुझे कि अत्यल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। कठिन साधना के सम्मुख, कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँपते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। क्या कहा जा रहा? क्या कहा जा रहा? ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुन रहे ना? ध्यान से सुनो। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं मुकमाटी में कि बड़े बड़े साधक भी कठिन साधना के सम्मुख, कठिन कठिन साधना कठिनाइयों के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँपते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। इतना ही आसान होता तो खूब सारी संख्या बढ़ जाती, बाकी तो संख्या खूब जल्दी बढ़ जाती क्योंकि कठिनाई ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ मार्ग की कठिनाइयाँ हैं, इसलिए जल्दी संख्या नहीं बढ़ती। महावीर के समय गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने भी दीक्षा ली थी, और महावीर भगवान की मुनि दीक्षा के पहले उन्होंने दीक्षा ली थी। महावीर भगवान की मुनि दीक्षा तो बाद में हुई, गौतम बुद्ध मुनि पहले बने, उम्र में भी बड़े थे। महावीर का जन्म बाद में हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ। और जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो किससे मुनि दीक्षा ली? किससे मुनि दीक्षा ली? तीर्थंकर पार्श्वनाथ की परंपरा में आए हुए आचार्यों की परंपरा में। पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया था, पर उनके केवलियों की, आचार्यों की परंपरा जो चली, उस परंपरा में पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज से गौतम बुद्ध ने मुनि दीक्षा ली। पिहिताश्रव नाम के आचार्य महाराज से, मुनि महाराज से दीक्षा ली, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा का उनका नाम बुद्ध कीर्ति रखा गया। क्या नाम रखा गया? बुद्ध कीर्ति नाम उनका रखा गया। 6 साल मुनि महाराज रहे। 6 साल मुनि रहे बुद्ध, 6 साल तक। और
फिर बाद में उनको कठिनाइयां सहन नहीं हुई, मुनिचर्या उनको कठिन लगी, तो उन्होंने फिर मुनिचर्या छोड़ दी। गेरुआ वस्त्र पहन करके फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया, मध्यम मार्ग अपना लिया। 6 बरस तक मुनि रहे, फिर बाद में मुनि दीक्षा छोड़ करके गेरुआ वस्त्र धारण करके वह मध्यम मार्ग को अपना लिए। ये बात उन्होंने खुद अपने उपदेशों में कही, और उनकी कही गई ये बातें उनके शिष्यों ने संग्रहित की और उनके ग्रंथों में लिखी हुई मिलती हैं। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, मैं भी एक समय महावीर की तरह ही दिगंबर रहता था। हाँ, मैं भी एक समय जैसे अभी महावीर हैं, ऐसा मैं भी दिगंबर रहता था। मैं भी एक बार भोजन करता था, मैं भी केसलुंच करता था, मैं भी भोजन में अंतराय करता था। अंतराय इतने इतने तरह के होते, उन्होंने नाम गिनाए। ऐसा ऐसा हो जाए तो अंतराय करता था, ऐसा ऐसा हो जाए तो अंतराय करता था। और सर्दियों में आग नहीं तापता था, गर्मियों में ऐसे स्नान आदि पानी का उपयोग नहीं करता था। ये सब बातें उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बताई और उनके उपदेश संग्रहित हैं। तो बुद्ध भी एक समय निर्ग्रंथ मुनि थे, लेकिन कठिनाइयाँ उनको सहन नहीं हुई। उन्होंने वह पद छोड़ दिया और मध्यम मार्ग को अपना लिया। मध्यम मार्ग ऐसा कि उसमें खाने पीने से लेकर के सब में सुविधाएं थीं, कोई कठिनाई का रास्ता नहीं। एक ही बार भोजन करो ऐसा नहीं, एक ही बार पानी पियो ऐसा नहीं, अंतराय करना ही पड़ेंगे ऐसा कोई नियम नहीं। क्या खाना क्या नहीं खाना आप अपना देखो, क्या ज़रूरत है तुम्हारे लिए, और बस विकल्प नहीं होना चाहिए। जो भी इच्छा हुई उसकी पूर्ति करो और निर्विकल्प हो जाओ। मध्यम मार्ग अपना लिया, तो मध्यम मार्ग अपनाया, सरलता आ गई, तो अब सरलता में तो बहुत संख्या बढ़ जाती है, बढ़ गई, लेकिन महत्व उतना नहीं। निर्ग्रंथ चर्या करने वाले संख्या में भले ही कम हो, पर उनका प्रभाव उनकी साधना से अपने आप पड़ता ही है। तो यहाँ मुकमाटी में क्या कह रहे हैं, कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँपते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। अब विश्वस्त हो चुका हूँ पूर्णतः मैं कि पूरी सफलता आगे भी मिलेगी। फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा, कुंभकार क्या कह रहा है, अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी को ही पार कर रही है। अभी तुम पास थोड़ी हुए हो, अभी तो घाटी की शुरुआत हुई है। दुर्गम घाटी अपन विहार करते हुए जाते हैं, सावधान, अंधा मोड़ आ रहा है, लंबी घाटी है, घाटी 4 किलोमीटर की है, चढ़ाई है, घुमावदार है रास्ता। फिर अब पहला पग रखा नहीं कि और कितना है, फिर थोड़े चले और कितना है, अरे अभी तो चलना ही शुरू किया है, अरे अभी तो चलना ही शुरू किया है। आचार्य श्री संस्मरण सुनाते हैं, विहार कर रहे थे, गांव के रास्ते रहते हैं, कोई ऐसे पक्के रास्ते हों तो मील का पत्थर देख लो, माइलस्टोन। गांव के रास्तों पर अंदाज रहता है, अंदाज भी बराबर रहता है, गांव के लोग बताते हैं बराबर बताते, पर कभी कभी अंदाज कम ज़्यादा भी हो जाता है अलग अलग लोगों का। और कभी कभी लोग अपने गांव के लिए विहार कराने के लालच में गांव की दूरी कम बताते हैं। महाराज जी
वो वाला गांव दूर है। गांव के लोग तो बहुत आए वहाँ के, लेकिन वो दूरी ज़्यादा पड़ेगी। हमारे गांव का रास्ता ठीक है, हमारे गांव के रास्ता पास है, हमारा गांव पास है, आप वहाँ चलो, पास चलो। तो अब गांव का रास्ता कब क्या होता है, अंदाज से होते हैं। संग भी ऐसे रास्ते अच्छे ही अच्छे मिले ऐसा भाव तो नहीं रखता, लेकिन यदि तुलनात्मक एक आध दो रास्ते मिल जाएं तो उसमें देख लेते हैं कौन सा रास्ता ठीक है। उनके जाने के मुनि संग तो कहीं से भी निकल जाएगा, लेकिन और भी संघ है, और भी सब हैं, ये हैं वो हैं, तो उनका भी देख लेते हैं। कभी कभी आचार्य श्री क्या करते हैं, तुम लोगों को आना है तो सब घूम करके आ जाओ, हम तो शॉर्टकट निकलते हैं। एकदम घने जंगल में से, नदी के सूखे रास्तों से, ऐसे पत्थर उबड़ खाबड़, उनमें से भी संग निकल जाता। दो दो पहिए वाले महाराज निकल गए, अब चार पहिए वाले घूम करके हाईवे से आएंगे। हाईवे से आएंगे तो उनको 8-10 किलोमीटर पड़ेगा, और ये यहीं से निकल गए, पहाड़ी से नीचे उतरे जंगल में, और नदी सूखी सूखी पार करी, और दूसरी पहाड़ी पर चढ़े, आगे निकल गए तो हाईवे आ गया। 5-7 किलोमीटर का फर्क हो जाए, ऐसा देख करके भी संग कर लेता है। कभी कभी लंबे रास्ते से भी निकल जाते हैं, ठीक है, रास्ता अच्छा होना चाहिए। अभी आचार्य श्री जब पहुंच रहे थे, टड़ा से आचार्य श्री को आगे बढ़ना था। अब टड़ा आ गया है तो आगे केसली भी है, आगे नन्ही देवरी भी है। दोनों गांव है। अब दोनों गांव में शिमला की तैयारी है कि आचार्य श्री को केसली आना चाहिए, और बबीता की तैयारी है कि आचार्य श्री को देवरी आना चाहिए, नन्ही देवरी आना चाहिए। अब क्या करें, आचार्य श्री को तो कौन क्या कहे, कह भी दें तो उनको क्या फर्क हो, तो उनका प्लान चलता है, प्लान से वो अपना काम करते। रास्ते भी अनुकूल हो जाते यदि मौसम अनुकूल हो तो। अब वो समय बारिश पानी का योग बन गया, बारिश होने लगी, पानी गिरने लगा, ये हो गया वो हो गया, क्या करें। आचार्य श्री की सामयिक हो गई, सामयिक के बाद और भी समाज को जो मार्गदर्शन प्रवचन आदि जो भी है वो भी हो गया। अब कहाँ को जा रहे, कहाँ को जा रहे, अब तो अंदाज लगाते रहते हैं लोग, यहाँ को जा रहे, वहाँ को जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे। लक्ष्य मालूम है कि आगे बड़े शहर को जाना है, बड़ी जगह जाना है, वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते तो अलग अलग हैं। चलो चलो अपन भी चलो, अपना भी निवेदन, सब समाज में पहुँच जाती हैं। और ना भी निवेदन करें तो चेहरे देख करके संग समझ जाता कहाँ कहाँ के लोग आ गए, कहाँ कहाँ का निवेदन हो गया। होते करते चलो भाई, अब आचार्य श्री का बिहार हो गया। बिहार हो गया तो आचार्य श्री कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, कहाँ जा रहे, कुछ पता नहीं। कई बार आचार्य श्री भी ख्याल तो रखते हैं, लेकिन बातों बातों में आचार्य श्री आगे को निकल गए। अब आगे को निकल गए तो हल्ला हो गया, आचार्य श्री केसली गए, केसली गए, केसली गए। अब दौड़ने लग गई, केसली गए, केसली गए, आचार्य श्री केसली गए। अब जिस गांव के लिए अब रास्ता कट गया, अब वो गांव वाले थोड़े धीमे धीमे हो जाएंगे, भैया अब तो केसली निकल गए। तो आचार्य श्री आगे बढ़े, हल्ला हो गया, केसली गए, केसली गए। आगे आचार्य श्री के कान में पड़ गया होगा कि केसली गए, केसली गए। तो बोले रास्ता केसली गया है क्या, बोले हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। अब एकदम लौट पड़े, तो आचार्य जी कहाँ जाना, चलो चलो चलो, लोटो 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 लोटो। और लौटे तो एकदम हल्ला हो गया, नन्ही देवरी, नन्ही देवरी, नन्ही देवरी जा, नन्ही देवरी जा रहे। किसी को पता नहीं, भावनाओं में सब लगे। बारिश मौसम, पानी आ रहा है। फिर आगे बढ़ गए तो अंदाज लग रहा है शाम तक पहुंच जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। अब शाम तक पहुंच जाएं, अपने गांव की ओर आ रहे हैं तो खुशी होती है, लेकिन अब ये भी लग गया कि शाम को आचार्य श्री आ जाएंगे तो सवेरे विहार करेंगे अगली गांव के लिए। क्यों? क्योंकि फिर अब शाम को आ गए हैं तो सुबह निकल सकते हैं, कहीं और आहारचर्या कर लेंगे। तो आ रहे हैं ये तो अच्छा हो गया, लेकिन अब कहीं बीच में रुक जाए तो सुबह आएंगे तो अच्छा रहेगा, सुबह आएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाते हैं। आचार्य श्री को विहार करते करते बड़ा डैम दिखा, रास्ते पर ही खूब तालाब जैसा पानी भरा है। नए आजकल डैम बनते हैं। स्कूल भी पास में दिखा। आचार्य श्री कहने लगे जगह अच्छी दिख रही है। प्रसाद सागर कहते आचार्य श्री फिर यहीं पर आज विश्राम हो जाए। अब उनका भी सेटिंग चलती है।
तो बस कार्यकर्ता ही बोला हाँ आचार्य यहाँ बढ़िया अच्छा होगा। आचार्य ने भी कहा बिल्कुल एकदम बढ़िया है, चलो यहीं रुक जाओ। रुक गए। अब रुक गए तो सुबह सुबह पहुँचेंगे, सुबह सुबह पहुँचना हो गया। रास्ता भी कभी कभी कोई ठीक होता है, बारिश पानी में उखड़ जाता है, नए बन जाते हैं, तो ऐसा देख करके विहार करते हैं। फिर आचार्य श्री को कोई यदि निवेदन भी करे कि आचार्य श्री आपने हमारा गांव छोड़ दिया, अरे हो तो गया, कितनी बार तो हो गया। आचार्य श्री बुंदेलखंड में ही कह देते हैं अरे हो तो गो, हो तो कितनी बार तो हो गया, फिर देखेंगे आगे देखेंगे, ऐसा करके विहार होते रहते हैं। पर किसी भी तरफ विहार करें, आचार्य श्री सारी समाज जैन जैनेतर, गांव में जब आचार्य श्री का संग जाता है तो जैन अजैन आदमी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। परिचय है उनका इतने वर्षों से, आना जाना दूर से देखना रहता है, और आचार्य श्री स्वतंत्रता से उन्मुक्तता से सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। तो अभी तो शुरुआत की है, रास्ते पर प्रसंग ये चल रहा था कि किसी गांव के आदमी ने कह दिया कि बस थोड़ा ही सा है। अब चलते 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 लंबा हो गया। अब संघ के महाराज फिर पूछें कितना और रह गया, कितना और रह गया, कितना और रह गया। तो महाराज वगैरह तो पूछ आचार्य श्री तो चले चलो चले चलो। तो बताने वाला पहले तो 2-4 बार बता चुका कि अब थोड़ा और रह गया, ये रह गया, वो रह गया। फिर जब एक महाराज जी ने पूछा तो कहने लगा महाराज अब पूछने से रास्ता नहीं कटे, रास्ता तो चलवे ही से कट है। पूछने से रास्ता नहीं कटेगा, अब रास्ता तो चलने से ही कटेगा। आचार्य श्री ने सुन लिया, हंसने लगे। फिर आचार्य श्री 3-4 बार महाराजों की तरफ, सुनी महाराज, पूछने से रास्ता नहीं कटेगा, रास्ता तो चलने से कटेगा। अभी तो शुरुआत है, चलो शुरुआत है, चलो शुरुआत है, चलो। ऐसे अनेक संदर्भ घटते हैं, रास्ते के अनुभव होते हैं, और उन रास्तों के अनुभव में साधक को अपनी साधना का परिचय देना पड़ता है। एक बार मंगल प्रवेश हुआ एक नगर में, शॉर्टकट के नाम पर संघ को रेलवे लाइन का रास्ता बता दिया। लोगों ने अंदाज से बता दिया, कोई लोग जाते थोड़ी हैं, आजकल तो गाड़ी वाहन से रोडों से जाते हैं, हो रेलवे लाइन से भी गांव के लोग आते जाते कह दिया। अब गांव के लोग आते जाते जूते चप्पल पहन करके आते जाते, महाराज को तो पैदल पैदल आना, हो रास्ता तो है, ऐसा है वैसा कर दिया। निकले, अब रेलवे लाइन क्या गिट्टियाँ भी पड़ी रहती हैं और कंकर कांटे बाड़ी वगैरह रहती है तो हवा में उड़ जाते हैं, और गर्मी के समय मतलब समझ लो कि मार्च का महीना होगा, गर्मी तो पड़ने ही लगती है। चलते 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 देरी भी हो गई और रास्ता भी ठीक नहीं था। अब सबको मालूम हो गया कि संघ को अनुकूलता नहीं रही, और आचार्य श्री ने भी 1-2 बार अपनी मतलब अभिव्यक्ति कर दी कि भैया जरा देख के तो रास्ता बनाया करो, ऐसा वैसा। समझ गए लोग कि अनुकूलता नहीं हुई बिहार में। अब नहीं हुई सो नहीं हुई। अब गांव के प्रमुख व्यक्ति नगर के 2-3 किलोमीटर पहले आ गए और वो समझ गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा आचार्य श्री गलती हो गई बताने वालों से, और अच्छा रास्ता नहीं बताया, परेशानी हो गई संघ को। अब वो अपनी गंभीरता से ऐसा क्षमा याचना का भाव रखते हुए निवेदन करने लगे। तो उन्होंने निवेदन तो किया, लेकिन आचार्य श्री अब उस वातावरण को देख के, उनको देख कर के हंसने लगे और कहने लगे, चौधरी जी थे वो, सुरेश चंद्र जी चौधरी जी। तो आचार्य श्री कहने लगे, गोटे गांव की बात है, तो आचार्य श्री कहने लगे, चौधरी जी ऐसा है परीक्षा के पेपरों में एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। चौधरी जी ऐसा है परीक्षा के पेपरों में एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। अब पेपर कठिन आ गया तो हल तो करना पड़ेगा ना। पेपर कठिन आ गया तो हल तो करना पड़ेगा। इतना कहना था कि एक आचार्य श्री की तरफ से समाधानात्मक उत्तर भी निकल गया। लेकिन चौधरी जी भी पढ़े लिखे थे, मास्टर अच्छे मतलब बुद्धिजीवी थे, तो इतनी छोटी बात, सहज बात को प्रवचनों में उन्होंने इतने तरीके से अच्छी रखी
कि वो एक बहुत बड़ी बात सूत्र जैसी हो गई। और फिर विद्वान लोग, विचारक लोग इन सब बातों को उस रूप में पकड़ भी लेते हैं। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जब बिहारों में, हम लोग भी बिहार करते हैं, बड़े बड़े रास्ते, घाटियाँ भी मिल जाती हैं। कर्नाटक में बिहार किया, अगुम्बा की घाटी इतनी बड़ी, ऊपर से नीचे पहाड़ी, नीचे से और नीचे पहाड़ी, 2-2, 4-4 किलोमीटर के टर्निंग मतलब ये होते हैं, अंधे मोड़ होते हैं, फिर भी संग विहार करते हैं। आप लोगों की गाड़ियाँ भी घूमती 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 हैं। आप लोग जाते हो हिल स्टेशनों पर हिल स्टेशनों पर जाते हैं तो गाड़ियाँ भी घूमती हैं और बैठने वालों के दिमाग भी घूमने लगते। तो यहाँ क्या कह रहा है शिल्पी, कुंभकार कह रहा है कि आदिम घाटी को ही पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी तो ये पहली परीक्षा है। अभी तो परीक्षाओं की लाइन मिलेगी आपको, लंबी लाइन मिलेगी। और सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें। कुंभकार कुंभ से कह रहा है, अभी तो परीक्षा की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत परीक्षाएं देनी हैं। और परीक्षाओं में सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें। कुंभकार को अभी आग की नदी को भी तो पार करना है। अभी तो वो धूप में सूख रहा है, सूखने के बाद जब उसकी असली परीक्षा होगी तब तो देखो। तो आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वह भी बिना नौका। नाव वाव मिलने वाली नहीं है कि नाव में बैठे हो निकल गए, नहीं, वह भी बिना नौका। हाँ हाँ, अपनी ही बाहुओं से तैर कर, अपनी ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिलता नहीं बिना तैरे। अपनी ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिलता नहीं बिना तैरे, बिना तैरे किसी को किनारा नहीं मिलता। इस पर कुंभ कहता है कि, अब कुंभ क्या कहता है, जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं। जल और ज्वलनशील अनल यानी अग्नि में अंतर शेष रहता ही नहीं, साधक की अंतर्दृष्टि में। साधक की जो अंतर्दृष्टि है उसमें अग्नि और जल में कोई अंतर नहीं समझा जाता। जल ठंडे स्वभाव को लेकर के है, रहे, अग्नि गर्म स्वभाव को लेकर के है, रहे। सामान्य आदमी की दृष्टि में फर्क हो सकता है, पर साधक तो दोनों को एक मान करके चलता है। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर, बहुत बड़ी बात है। प्रवृत्ति भेद परक होती है, ध्यान की अवस्था अभेद परक होती है। बाहर में ज्ञान की बातें होती हैं, अंदर के ध्यान में बाहर की ज्ञान की वार्ताओं से ऊपर उठी हुई अनुभूति की बात होती है। इसीलिए मूक माटी में और अन्य ग्रंथों में अध्यात्म और दर्शन में अंतर बतलाया है। दर्शन वैचारिक मान्यता है, अध्यात्म वैचारिक विश्रांति है। विचारों में संघर्षण चलता है। दर्शन का पक्ष संघर्षण का है और अध्यात्म का पक्ष विश्रांति का है, अनुभूति आनंद का है। तैरना दर्शन है, नदी में तैरना दर्शन है, लेकिन अंदर डुबकी लगा करके बैठना अध्यात्म है, अध्यात्म में विश्रांति है। तो भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए। साधना की यात्रा बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए।
अन्यथा वह यात्रा नाम की है। अन्यथा वह यात्रा केवल नाम की यात्रा है। यदि भेद से हम अभेद की ओर नहीं गए, विचारों से अनुभूति की ओर नहीं गए, तो फिर नाम की यात्रा है। वह यात्रा नाम की है। यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। यात्रा की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। कुंभ की ये पंक्तियाँ बहुत ही जानदार, असरदार सिद्ध हुईं। कुंभ की ये पंक्तियाँ बहुत ही जानदार, प्रभावकारी, असरदार सिद्ध हुईं। किसके लिए? किसके लिए? ये जो कुंभ कह रहा है, कुंभकार के लिए। कुंभकार समझ गया कि अब कुंभ परिपक्व हो गया है और साधना की स्थिति में ढल गया है। तभी तो कुंभ ने कहा, आप परीक्षा की बात करते हो। परीक्षा देने वाले के लिए जल और ज्वलनशील अनल में कोई अंतर महसूस नहीं होता। और ऐसी परिपक्व अवस्था में रहने वाले कुंभ ने कुंभकार को अपने हृदय का भाव प्रकट कर दिया। मूक माटी के तीसरे खंड का आख्यान, कथानक जो आगे बढ़ा है, उसमें यही कि कुंभकार ने अपने श्रम से, अपनी कल्पना से, अपने उपयोग की स्थिरता से, अपनी प्रामाणिकता से, पवित्रता के भावों से माटी को कुंभ का जो स्वरूप दिया है और अपनी मेहनत से तैयार किए गए कुंभ को जो खुले प्रांगण में सूखने के लिए रखा गया है, तो वहाँ पर पहले तो मुक्ताओं की वर्षा हो गई। राजा लोभ में आकर के उठाने के भाव से आ गया, उठाने लगा तो उसको ऐसे ऐसे करंट जैसे लगे, बिच्छुओं ने जैसे डंक लगा दिए हों। डर गया, कुंभकार आ गया। वह अंत में उन निधियों को राज खजाने के लिए सौंपना चाह रहा, ये संपदा आपकी ही है। और फिर ऐसे में ही कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेशाओं की प्रतीक बदलियाँ पहले आती हैं। 3 बदलियाँ आईं, उनको तो बदल करके सूरज ने वापस कर दिया। फिर समुद्र ने अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए 3 घन घमंड से भरे बादलों को भेजा, जो कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशा वाले थे। घन घमंड वाला काला बादल उमड़ घुमड़ करके और फिर बिजलियां पैदा कर रहा है, भयावह दृश्य पैदा कर रहा है। ओले बरसाने की, पानी बरसाने की भावना से कुंभों को नष्ट भ्रष्ट करना चाह रहा। प्रभाकर ने साथ दिया, सूरज के उससे और पवन के सहयोग से बादलों का पराभव हुआ। बादलों को पवन ने, हवा ने उछाल उछाल करके ओलों के कणों को ले जा करके समुद्र में गिरा दिया और प्रकृति निरभ्र निराबाद हो गई। फिर कुंभकार का मन सम भाव को लेकर के था। यहाँ पर प्रकृति में प्रसन्नता का वातावरण बना, सभी में हर्ष व्याप्त हो गया, उपसर्ग टल गया, कठिनाइयाँ दूर हो गईं, पुण्य का पालन हो गया है, पाप का प्रक्षालन हो गया है। घन घमंड से भरे पापी बादलों का घमंड चूर चूर हो गया, पाप का प्रक्षालन हुआ और पुण्य का पालन, धर्मात्मा की रक्षा हुई। इत्यादि प्रकार से यह तीसरे खंड में आख्यान समापन की ओर है। और फिर कुंभकार और कुंभ की वार्ता में ये तय हुआ, ये सिद्ध हुआ कि कुंभकार कह रहा है, अभी तो ये पहली परीक्षा है तुम्हारी, आग की नदी को पार करना है और उस परीक्षा में भी तुम्हें पास होना है। तो कुंभ भी कहता है, जो परीक्षा देने वाला है उसकी दृष्टि में जल और अग्नि में कोई अंतर नहीं होता है और मुझे साधना में उतरना है, भेद से अभेद की ओर, वेद से अभेद की ओर। वही यात्रा सही मानी जाएगी, वही पड़ाव अंतिम पड़ाव माना जाएगा। इस तरह से मूक माटी का तीसरा खंड, जो आचार्य श्री के अनुभव से
निकल करके कागज़ों पर साहित्य के रूप में आया है, हम सभी के लिए बड़ा मार्गदर्शक और शीर्षक ही बहुत ही प्रेरणादायी है। गृहस्थों के लिए कुंभकार के जीवन और समभावी आदर्श को देख करके लगता है कि गृहस्थ भी बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के आगे चलता है। तीसरे खंड का शीर्षक पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन, यह पूर्ण हुआ। तीसरा खंड भी घाटोल वर्षा योग में राजस्थान के बागड़ के धर्मनगरी घाटोल में यह तीसरा खंड व्याख्यान के रूप में सभी समाज के बीच में संपन्न हुआ। चातुर्मास वर्षा योग का ही ये प्रभाव है। महावीर भगवान की